Good morning, students. Today is our first chapter, Nutrition in Plants. जिस तरह से हमने पढ़ा था फूड के बारे में क्लास 6 में, उसी तरह से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। All the organisms need to perform a certain basic life process like nutrition, respiration, growth and reproduction for their survival. जितने भी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको कुछ न कुछ लाइफ के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि उसमें पहला आता है न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ग्रोथ, बड़े होना एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल, और रिप्रोडक्शन करना जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। टू परफॉर्म ऑल द बेसिक प्रोसेस, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। और इन सबको परफॉर्म करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी। और जो फूड हम खाते हैं उसी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम लोग पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं? दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और यही और न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हेल्प करते हैं टू ग्रो, बड़े होने में, रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, जो भी डैमेज पार्ट होता है बॉडी का उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। सो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फूड को खाते हैं एंड इट्स डाइजेशन, उसे डाइजेस्ट करते हैं, और वो डाइजेस्टेड जो हमारा मटेरियल होता है उसको फिर क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं? उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ से जो मटेरियल निकलता है उसको हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और वही एनर्जी हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं बाय द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को भी चाहिए, ठीक है ना? तो प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह से न्यूट्रिशन होता है? दो तरह का। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, एंट्रोपोज मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है? सेल्फ न्यूट्रिशन होता है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का फूड बनाता है। किसकी हेल्प से? सिंपल सब्सटेंस से। कहाँ से? कौन से सिंपल सब्सटेंस होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सराउंडिंग से। इन्हीं को लेकर के ये अपना खुद का भोजन प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ कहेंगे। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वे सभी किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर। एंट्रोपोज मीन्स क्या हो गया? न्यूट्रिशन। सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या हो गया? द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर्स। न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर्स। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट खुद से, ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करता, दूसरों के द्वारा बना बनाया फूड को क्या करते हैं? ये
खाते हैं। जैसे कि देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से नहीं बनाता, बट लेकिन ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट क्या करता है, लेकिन ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स के द्वारा रेडीमेड फूड है, बनाया गया फूड है, उसको ये ऑब्टेन्स कर लेता है, ले लेता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली खाते हैं या तो फिर इनडायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हेट्रोट्रॉपिक, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस। ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और ये जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स रेड बार्न्स के द्वारा 1893 में। 1893 में फोटोसिंथेसिस टर्म किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स रेड बार्न्स के द्वारा दिया गया था। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन क्या होता है, बिल्ड। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें हम लोग कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड ही बनाएगा, है कि नहीं। तो ये प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग अप बाय लाइट, कुछ लाइट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन। प्लांट की जो लीव होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है। क्यों होती है, दे कंटेन टीनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज। उनके अंदर ग्रीन कलर का कुछ बॉडी होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। द क्लोरोफिल यूजेस द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को, यानी सन की एनर्जी को यूज करके क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से बनाता है। तो हम लोग अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो फोटोसिंथेसिस को तो कैसे कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। किसकी हेल्प से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय पे ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन गैस हमारे लिए यूजफुल होता है। इसका देखिए इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। कहाँ से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल तो प्लांट की लीव्स के अंदर है ही, तो इसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। और क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है जी। तो अब ये जो फूड प्रिपेयर हो गया है, ये फूड क्या होगा, फूड बन गया तो उसे खाना भी तो चाहिए ना, कोई यूज तो करेगा ना। तो ये इसका काम किसका होता है, एक वेसल होती है, वेन होती है, टिश्यू होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोएम। सो the glucose prepared in the leaves is then transported to the different part of the plant as sucrose by the phloem tissue। ये जो ग्लूकोज बन गया है, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट में एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोएम। याद रखिएगा, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू सुक्रोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के लीव्स में, स्टेम्स में, है कि नहीं, अदर पार्ट में क्या होते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं। और यही स्टोर फूड जो कि स्टार्च होता है, जब कभी ठंडक के समय पे धूप नहीं निकलता है तो फिर यही उन्हें यूज करते हैं प्लांट्स
और इन्हीं की हेल्प से वो जिंदा रहते हैं। अगली बात समझ में, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो प्लांट को क्या क्या चाहिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बताइए। वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये सब रिक्वायरमेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए एक करके देखते हैं वाटर कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। वाटर मिनरल कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, वहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर और मिनरल प्लांट का जो सॉइल होता है उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल। जो वाटर और मिनरल्स हैं, है ना, वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, जाइलम वेसल के थ्रू, है ना, प्लांट के जो लीव्स हैं उन तक और जो दूसरे पार्ट होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। जाइलम वेसल रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स ऑफ। ये क्या होती है जाइलम वेसल, एक पाइप की तरह से, पाइप का पूरा जाल, यानी कि जैसे नसें होती है ना उसी तरह से पाइप की जाल की तरह से पूरा रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव्स, है ना, पूरा फैला हुआ होता है। एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस पासेस, और क्या फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस पासेस, मतलब एक पूरा रास्ता बना देता है फॉर वाटर एंड मिनरल, जिससे कि वाटर और मिनरल क्या कर सके, पहुंच सके कहाँ तक, टू रीच द लीव्स, जिससे कि वाटर और मिनरल पेड़ के पत्तियों तक पहुंच सके। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखिए, द मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, परमेबल मतलब पार होने दे जो, यानी ठीक है ना। अब मेम्ब्रेन मीन्स क्या हो गया, झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली जो कि आधी चीज को ही केवल पास होने दे, ठीक है ना। तो जैसे उसे हम क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल मीन्स, ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जो कुछ ही चीजों को अपने अंदर से पास होने दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक बात समझ में आ गई। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ पे ज्यादा हैं, सॉइल के अंदर ज्यादा हैं, ठीक है। तो सॉइल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वहां पे ज्यादा हैं, तो उस हायर कंसंट्रेशन, वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, हायर है, तो उस हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, जो प्लांट के रूट होते हैं वहां पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो उस तरफ पास होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने का जो प्रोसेस होता है वाटर मॉलिक्यूल का, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। मान लीजिए ये कोई रूट है, ठीक है जी, क्या है आपका, रूट है, ठीक। अब यहाँ पे सॉइल है, क्या यहाँ पे क्या है, सॉइल है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इस रूट में यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इस वाटर कंसंट्रेशन से जो कि ज्यादा है, इसका इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना, है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ से वाटर का इस प्लांट के जो रूट हैं इनके थ्रू यहाँ पे पास होना का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे हेल्प करता है देखते हैं। ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर है वहां से मिलता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी कर सके। सो द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये जो टीनी पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के। देखिए प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपरी वाला सरफेस और एक लोअर वाला सरफेस। ऊपर का जो सरफेस होता है, देखिए एक सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, और एक तरफ का कैसा होता है, रफ। तो जो रफ वाला सरफेस है ना, रफ वाला सरफेस होता है,
उसी की तरफ क्या होता है, हमारा स्टोमेटा होता है ना। तो उन्हें स्टोमेटा क्या होते हैं, द टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों का जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। और यही जो पोर्स होते हैं किसके द्वारा सराउंडेड किए जाते हैं, गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं। मतलब ये जो गार्ड सेल है इसके द्वारा ये पोर्स क्या होते हैं, घिरे होते हैं। यही गार्ड सेल क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, किसको, स्टोमेटा को। ये जो ओपनिंग है और इसका क्लोजिंग है, ठीक है ना। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसी स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis। और इसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय फूड प्रिपेयर करने में, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, ठीक है।